जो माता पिता अपने बेटों के लिए ज्यादा जोड़ रहे हैं, जो माता पिता अपने बेटों के लिए ज्यादा जोड़ रहे हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना रहे हैं। उनका टैलेंट भूल जाएगा कमा के खाने का, अपाहिज हो जाएंगे। लेकिन जो जिनके पास कुछ नहीं है टैलेंट के सिवा, वो अपने टैलेंट से कमाना सीखेंगे। वो जंगल के शेर हैं, कमा के खाएंगे। इसलिए ज्यादा सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को अपाहिज करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। इसलिए बच्चों को ऐसो आराम मत देना, बच्चों को उनका संघर्ष सिखाओ। बेटा ये कठिन समय आ सकता है, ये समय आ जाएगा। आज हमारे पास पैसा है, कल नहीं होगा। पैसा सदा नहीं रहता। सत्ता, बोलो सत्ता, जोर से। सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, ये तीनों किसी के बाप की बफौती नहीं है। सत्ता सदा के लिए नहीं है, सुंदरता सदा के लिए नहीं है, और संपत्ति सदा के लिए नहीं है। यदि आज संपत्ति मिली है, उसका सदुपयोग कर लो। संपत्ति मिले तो आलसी ना हो जाना, अकर्मण्य ना हो जाना। जीवन कैसे जीना है सीखना, क्योंकि आज संपत्ति है, कल रहेगी, इसकी कोई गारंटी। हर परिस्थिति पर रहना सीखो। माता सीता राजा की बेटी हैं, राजा की पत्नी हैं, लेकिन माता सीता को भी जंगल में अकेले लकड़ियां काटनी पड़ी। किसने सोचा था कि सीता मां के हाथ में भी कुल्हाड़ी आएगी और वो जंगल की लकड़ी काटकर गट्ठा बनाकर लाएंगी और अपने बच्चों को स्वयं बना बना के खिलाएंगी। ना 56 भोग होगा, ना आलीशान महल होंगे। नमक रोटी अचार रोटी भी खानी पड़ी, सूखा चटनी रोटी खानी पड़ी, तो सीता मां खाई और बच्चों को खिलाया। भाई संतों के यहां क्या मिल रहा होगा सीता मैया को? स्वयं जंगल की लकड़ी लाती हैं काट के। बोलो हाँ। तो कब समय विपरीत आ जाए, ये तो सीता मां ने भी नहीं सोचा होगा, जनक जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी के हाथ में कभी कुल्हाड़ी आएगी। बोलो हाँ। इसलिए हर समय के लिए तैयार रहिएगा। कल कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए, अमीरी का के गरीबी का। अमीरी आए तो घमंड में ना चूर हो जाइएगा, और गरीबी आए तो रोइए मत। हर परिस्थिति में समुद्र की तरह गंभीर रहिएगा। ज्यादा घमंड ना करिएगा दौलत का, क्योंकि दौलत वाला रावण भी, लंका पति रावण भी जब मरा तो कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। इसलिए किसी भी समय का घमंड ना कीजिएगा। सामान्य जीवन जियो, बच्चों को योग्य बनाओ, हर परिस्थिति पर रहना सिखाओ। यही तो जीवन जीने की कला है। सही है ना मेरी मां? आजकल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, लड़के फांसी लगा लेते हैं। 1 नंबर से रह गए, फांसी लगा ली। फेल हो गए, फांसी लगा ली। जरा सा कष्ट आया। कल मुझे एक मैया बता रही थी कि कल प्रश्नोत्तरी में या परसों बोले, मैया ने बोला कि मेरा बेटा ITN है, IT सेक्टर से आगे बढ़ा है, 2 लाख रुपया के लगभग कमाता है महीने में। लेकिन उसकी पत्नी, शादी के 11-12 साल हो गए थे, बच्चा है, पत्नी, अच्छा खासा जिंदगी, पढ़ा लिखा टैलेंटेड लड़का, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली, मर गया। क्यों? जरा सी कोई बात, ऑफिस में कोई काम बिगड़ गया, प्रोजेक्ट बनाया, पसंद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करते। कुछ और भी कारण हो सकता है। एक बात बताओ, आपने पढ़ लिया है इतना ज्यादा, लेकिन जिंदगी जीना तो आपको आया ही नहीं, तो इतना पढ़ने से क्या मतलब? पढ़ा लिखा कौन है? जो हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति का डट के जो सामना करके और जीत जाए, वही पढ़ा लिखा है। हर परिस्थिति का मर जाना ये समझदारी नहीं, डट के लड़ो।
परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है। आज के लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, आज की लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ क्यों कर लेते हैं? पढ़े तो हैं। मैंने आईपीएस, कितने लोग आईपीएस बन गए और आईपीएस होने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे केस सुने कि नहीं आप लोगों ने? हम सुने हैं। आईएएस आईपीएस बनकर के आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिग्रियां पाली साहब, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं आई। जीवन जीना भी एक कला है। अब बताइए, रिक्शे वाला ज्यादा परेशान है कि आईपीएस ज्यादा परेशान है? जोर से। रिक्शे वाला तो बेचारा 2 रोटी के लिए परेशान है। आईपीएस आईएएस तो बढ़िया बैठे एक जगह और ऑर्डर चला रहे हैं। लेकिन वो रिक्शे वाला भी अपनी पत्नी के लिए कमा कर लाता है, अपने बच्चों को भी पढ़ाता है और अपनी पत्नी के साथ बैठ के प्यार की 2 मीठी बातें करता है। अब बताइए, वो रिक्शा वाला कहे कि यार हम तो बड़े टेंशन में, रोटी का भी जुगाड़ नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि सवेरे भोजन बन जाता है पर शाम के लिए व्यवस्था नहीं होती। इस हाल में भी लोग जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्यार से आगे चलते हैं। ये छोड़ी कि चलो जी अब खाने का भी बंदोबस्त है, चलो मर जाते हैं। आप अपने बेटों को हाथ जोड़ के कहता हूं, केवल पढ़ाना ही मत, जीवन जीने की कला भी सिखाना। हर परिस्थिति में कैसे रहा जाए, हर परिस्थिति में कैसे जिया जाए। 3000 करोड़ का एक मालिक, एक कोई बहुत बड़ी कंपनी का एक मालिक था। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, अभी कल परसों ही मैंने सुना। उनकी संपत्ति कितनी है? 3000 करोड़। इतने बड़े मालिक, इससे भी ज्यादा हो सकती। वो कह रहे थे कि जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरी पत्नी, जब तक मैं आता नहीं था ना शाम को काम करके, तो मेरे घर में कोई भोजन नहीं करता था। मैं रात को 10 बजे आता तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे साथ में बैठ के हम लोग खाते थे। कई बार 12 बज जाता तो मेरी पत्नी जागती रहती, बच्चे जागते रहते और हम सब साथ में बैठ के खाते थे और साथ में बैठ के हंसते, मुस्कुराते, खेलते। और उन्होंने कहा कि फिर आया हमारे पास पैसा, हमारे पास बड़े बड़े घर हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा सुख सुविधाएं। अब पत्नी, बच्चे, महीनों सालों बीत जाते हैं, साथ में भोजन नहीं होता, एक दूसरे का हाल भी नहीं जान पाते क्योंकि व्यस्तताएं ज्यादा है। बेटा अपने रास्ते चले गए। उन्होंने कहा कि मैं जब गरीब था तब बहुत खुश था, जब से अमीर हुआ हूं तो पैसा तो आया पर परिवार हाथ से चला गया, सुकून चला गया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये वो व्यक्ति जो 3000 करोड़ का मालिक वो कह रहा है। इसलिए सबसे बड़ी अमीरी क्या है? आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम करती है, आप अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं और आप साथ में बैठ के एक साथ खाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मिल करके भगवान का स्मरण करते हैं। यही आपकी अमीरी है। आपके घर में प्रेम है, एकता है, संगठित हो आप तो आप अमीर हो, और आप बिखर गए तो आप सबसे गरीब हो। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? आपके पास पैसा बहुत है पर आप पति पत्नी में प्रेम ही नहीं है, आप पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, आप माँ बेटे में प्रेम नहीं है, आपका भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो अमीरी का करोगे क्या? क्या करोगे पैसे का? पैसे का गद्दा बनाओ, पड़े रहो पैसे के ऊपर, क्या होगा? पैसा बड़ी चीज नहीं है साहब। पैसा वस्तु लाके दे सकती है,
प्रेम बड़ी चीज है। जो प्रेम करने वाले लोग हैं ना, वो घास की झोपड़ियों में ज्यादा प्रसन्न है, और जो प्रेम नहीं है तो महलों में रहने वालों को भी हमने परेशान होते और रोते देखा है। क्यों? ये बात सही है ना। इसलिए प्रेम, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो क्या होना चाहिए पति पत्नी में, मां बेटे में, पिता पुत्र में, भाई भाई में प्रेम है तो आप अमीर हो। आपका कोई इंतजार कर रहा है, आप अमीर हो कि आपका इंतजार करने के लिए आपकी मां जिंदा है। आप अमीर हो कि आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है रात के 12 बजे भी। आप घर में आए पर आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा था, तो आप कमा लो साहब करोड़ों, पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था, आप गरीब हैं। बात सही है। और इंतजार वहां है जहां प्रेम है। सही है कि गलत है? पैसा उतना कमाओ जितने की जरूरत है। रोटी, बोलो रोटी, कपड़ा, मकान, ये हम सबकी रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, शिक्षा, ये जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की, ये होनी चाहिए। शिक्षा के लिए पैसा हो, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी हो, इतना हो। इसके बाद ज्यादा दौलत के चक्कर में नहीं, बच्चों पर टाइम लगाओ, बच्चों के साथ खेलो, उनको संस्कार दो, पढ़ाओ, योग्य बनाओ। बच्चे योग्य बन गए तो आप सफल हैं। पर आप करोड़पति और आपके नालायक बेटा नालायक निकल गया तो किस मतलब की दौलत? आपका बेटा लापरवाह निकल गया, आपकी बेटी लापरवाह हो गई, तो आपकी दौलत क्या करोगे? बोलो। पैसे से समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, अच्छे आचरण से समाज में प्रतिष्ठा होती है। अच्छे आचार विचार, अच्छा भाव हो। पैसे हो ठीक है, पर पैसे हैं पर आपका बेटा यहां वहां जा रहा है गलत रास्ते पे, तो आपको लोग सफल मानेंगे? इसलिए चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन। हाय हाय नहीं, जितना राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। पैसे के चक्कर में लोग अपना सुकून समाप्त कर लेते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सारी जिंदगी क्या करते हैं? धन धन, कहां से आएगा धन, यहां से धन, वहां से धन, ये धन वो धन, और आखिरी में पता लगता है कि सारी जिंदगी धन धन करते रहे, आखिरी में कार्ड में छपा हो गया निधन। सारी जिंदगी किया धन धन, और बाद में पता चला हो गया निधन। चलो हाँ,